साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ है लोकेश पूजा बौद्ध। जैसे कि आप उनकी टी शर्ट को देख सकते हैं जहां पर लिखा है कि कला से क्रांति। लगातार इनके आप इमेजेस देखे होंगे, ट्विटर पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज़ें वायरल होती हैं। ये एक नई कंसेप्ट है कि कला से क्रांति, कला के माध्यम से अपने विचारधारा को जो है जुबान देना, बिना कुछ कहे, बिना किसी शब्दों का इस्तेमाल करके, बिना किसी साउंड का इस्तेमाल कर, बिना किसी आवाज़ के, ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ चित्र से एक मैसेज देने का काम जो है वो लोकेश पूजा बौद्ध लगातार कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुजन आर्टिस्ट के तौर पर इन्हें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम तो आज दीक्षा भूमि पर है और दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम इनसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दीक्षा भूमि पर आप आए हैं, कला की क्रांति से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कला से जो क्रांति की बात आप हमेशा करते हैं उसका क्या मकसद है? कला से क्रांति का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर हम अपने इतिहास में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा असर जो किया गया है वो कला से क्रांति का। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिरपुर। सिरपुर जो भी दर्शक विजिट किए होंगे उन्होंने एक चीज़ गौर की होगी कि उस समय के जो हस्तकार थे, उनके हाथों की जो कला थी वो अपने हाथों से जो उकेरा करते थे वो बहुत काम आया करती थी। इसके साथ अगर हम आदिवासी कल्चर पे जाए तो उनके द्वारा बनाई गई जो गोंडी आर्ट है, या हम उससे पहले की जाए मूल निवासी सभ्यता में कि जब हम भीमबेटका देखते हैं तो कहीं ना कहीं आर्ट का संबंध वहाँ से निकल करके आता है। और आर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप बहुत छोटे रूप में आप लोगों के बीच में रख सकते हो। इसलिए कई लोग इस तरह की बातें भी मुझसे कहा करते हैं कि आपके जो आर्ट होते हैं वो एक पूरी किताब के बराबर होते हैं, कि जैसे एक आर्ट देख लिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरी किताब पढ़ लिए। तो यही एक मकसद है कि जो फुले शाहू बाबा साहब का जो मैसेज है, जो तथागत बुद्ध के जो संदेश है, उनको मैं किस तरह से लोगों के बीच में ला सकूं। और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आज भी हमारा समाज जो है वो शिक्षा से कोसों दूर है, तो बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ नहीं पाता है। तो ज़रूरी है कि जो बातें वो बाबा साहब की पुस्तक से ना समझ पाए वो चीज़ों को मैं अपनी कला के माध्यम से लोगों को जाहिर कर सकूं। आप लगातार ये काम कर रहे हैं और हमने ये कुछ सोशल मीडिया पे ये भी देखा है कि आप बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, इस कला से क्रांति के माध्यम से आप आइडियोलॉजी को कैसे इमेजेस में पुट अप करना है, ये चीज़ें आप बता रहे हैं कि वो कैसे डिज़ाइन करें कि हम अपना विचार जो है बिना कुछ कहे वो हर उस इंसान को समझे जो पढ़ा लिखा हो, जो ना हो। तो ये मूवमेंट जो आपने शुरू किया है, इसका अभी क्या स्टेटस है? इसका बहुत अच्छा स्टेटस है। अभी तक एक हाल फिलहाल में एक साल के अंदर नागार्जुन बौद्ध विहार पाठशाला करके मैंने चालू किया था, और कल से एक और पाठशाला जो है वो पंचशील बुद्ध विहार है वहाँ चालू होगी। इस तरह से मतलब एक साल के अंदर 2 पाठशाला है जो है वो चालू हो जाएगी। और कुल मिलाकर के 60 से ऊपर बच्चे जो है जो ना केवल ड्राइंग सीख रहे हैं, बल्कि वहाँ पर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो समाज के अंदर ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन दे सकें। क्योंकि बाकी जगह में देखा जाए तो एजुकेशन जो है उसको एक व्यापार बना दिया गया, हमारे बच्चे वो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। और हमारे ये प्रयास है कि जो चीज़ें हमको नहीं मिल पाई, क्योंकि हमको भी ट्यूशन नहीं मिल पाया, हमारे माता पिता भी जो है वो आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा कमज़ोर थे, तो हम ये चाहते कि ये जो चीज़ें हैं वो आने वाली जनरेशन जो है फेस ना करे। दूसरा चीज़ ये है कि ना केवल उनको एजुकेशन हम अच्छा दें, बल्कि एक अच्छी गाइडेंस दें, ताकि वो भविष्य में आगे जा कर के उसका भविष्य डगमगाए मत, बल्कि एक सीधी राह में चले कि उसको आगे चल कर के क्या करना है। दूसरा चीज़ ये है कि हम कोसते हैं भूतों को कि ये बच्चा आईएएस बन गया, ये बच्चा आईपीएस बन गया है, लेकिन समाज के काम नहीं आ रहा है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन हम खुद से भी करें कि उस बच्चे के लिए एजुकेट करने के लिए हमने क्या प्रयास किया। शायद हम उस बच्चे के लिए प्रयास कर ले, तब वो जा कर के वो समाज के लिए प्रयास करेगा। तो ये चीज़ों को हमको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि फुले शाहू महाराज का ये बाबा बुद्ध का अगर हम मिशन देखा जाए तो वो केवल एजुकेशन का रहा है। सम्राट अशोक ने जो 84,000 बुद्ध विहार अपनाए वो एजुकेशन सेंटर थे। सावित्रीबाई का पहला मूवमेंट एजुकेशन को लेकर था। शाहू महाराज ने भी एजुकेशन को लेकर काम किया, तो बाबा साहब ने भी अपना जो भी फंड था उसको किसी कार्यक्रम में ज़्यादा नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, मेरे समाज के अंदर एक संस्था खुले, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चों को हायर स्टडी मिले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज खोला। तो हमारा भी कर्तव्य ये होना चाहिए, जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा
तब तक हम ऊँचे ख्वाब बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो उसी को लेकर के प्रयास है। एक चीज़ ये है कि बच्चों को ड्राइंग क्यों सिखा रहा हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि कोई हमारे बीच का एक व्यक्ति, महान व्यक्ति अगर इस दुनिया से चला जाता है तो हम ये बोलते हैं कि उसकी कमी रह गई। मैं नहीं चाहता कि जिस मोमेंट को मैं चालू कर रहा हूँ उसके मेरे जाने के बाद कोई ये कहे कि ये व्यक्ति के जाने के बाद वो चीज़ खाली रह गई, बल्कि उसको ले करके जाने वाला दूसरा व्यक्ति पैदा मैं करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कोई रचना है आपकी, मतलब दीक्षा भूमि को लेकर कुछ बनाया था आपने? अभी फ़िलहाल में मेरा जो टाइम शेड्यूल अभी गया है, वो जो दूसरी पाठशाला जो हमने चालू की उसी पे पूरा फोकस था, इसलिए वो तैयार नहीं कर पाया हूँ। बाकी ये है कि पिछला जो बनाया है मैंने दीक्षा भूमि को लेकर के, धम्मचक्र प्रवर्तन को लेकर के, उसको अभी फ़िलहाल में फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। आज इस दीक्षा भूमि से क्या बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? मैं दीक्षा भूमि के मतलब यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो किसी कास्ट से हम लोग नहीं आते। हम लोग आते हैं बाबा साहब को लेकर के, बुद्ध के विचार को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अब अपने कास्ट को जो है पीछे छोड़ें। दूसरा चीज़ है, आने वाले वक्त में चुनाव है और बहुत ही सोचने वाला विषय ये है कि इस वक्त अगर हम बाबा साहब का जो एक सिद्धांत था, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, अगर हम उस पर अभी अब मतलब ध्यान नहीं दिए तो आने वाला भविष्य जो है हमारे लिए बेहद ज़्यादा हमारे हक अधिकारों को लेकर के खतरनाक हो सकता है। और बहुत अच्छा लगता है बुद्ध विहार मतलब दीक्षा भूमि आओ, और केवल यहाँ पर आना मेरा मकसद ये नहीं कि वहाँ पर बाबा साहब या तथागत बुद्ध की मान वंदना करूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे भोजन स्टॉल लगे हुए, खासतौर पर बुक्स, उनको कलेक्ट करूँ, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास बना नहीं सकता। इसलिए बुक्स को कलेक्ट करना, बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बुक्स में हमारा इतिहास है और इसी बुक्स के बदौलत हम अपना आने वाला इतिहास बना सकते हैं। इन बुक से आपको प्रेरणा मिलती है आर्ट के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मतलब कि अगर बगैर पढ़े तो आपके अंदर वो सोच वो डेवलप हो ही नहीं सकती। इसलिए बुक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मतलब वो बहुत प्राथमिक चीज़ है कि जब तक आपके अंदर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर विचार कहाँ से आएंगे, और जब विचार आएंगे नहीं तो आपके अंदर वो इमेजिनेशन कहाँ से आएगी कि मुझे अपने समाज के इन इश्यू को जो है लोगों के बीच में लाना है। हमारे साथ लोकेश पूजा बौद्ध थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर उनकी कला के लोग कायल है, और हम भी, नेशनल चौपाल भी इनकी कला के कायल है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से, डिज़ाइनिंग के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से जो चीज़ें रखी जाती है समाज के सामने, वो उसे बयां करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, उसे उम्र की सीमा नहीं है, उसे पढ़ाई लिखाई की सीमा नहीं है, उसे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी डायलेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। वो आसानी से जो संदेश है दिल को छूता है, और वही चीज़ जो है लगातार लोकेश भाई कर रहे हैं। आप उनके तमाम आर्ट्स को इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और लगातार उनकी अपडेट्स से आपको समझ में आएगा कि वो इस कला से क्रांति की मूवमेंट को लेकर कितने जोश और जुनून के साथ, लगातार सेंसिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपका क्या मानना है? दीक्षा भूमि के इस पावन धरती से आज हम बात कर रहे थे लोकेश पूजा बौद्ध इनसे। क्या कमेंट्स है, क्या आप मानते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या ख्यालात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।